नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सौरभ पांडे। हम संस्कृत व्याकरण की बात कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण हम आपको पढ़ा रहे हैं। हम आपको महर्षि सूत्र, प्रत्याहार और संधि के कुछ, जैसे कि हमने गुण संधि, यण संधि और दीर्घ संधि हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि की कि वृद्धि संधि बनता कैसे है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम वृद्धि संधि से पहले समझेंगे हम वृद्धि संज्ञा सूत्र के हिसाब से वृद्धि संधि हम समझाएंगे। तो हम चलते हैं वृद्धि संज्ञा, देखते हैं कि वृद्धि संज्ञा होता क्या है। वृद्धि रादेश, ये संज्ञा सूत्र किसका है? वृद्धि का। अब वृद्धि की रादेश को हम अलग अलग करेंगे तो वृद्धि बराबर क्या होगा? आत होगा, क्योंकि र के बाद आत, यहाँ पर देखिए आदि मिल रहा होगा आपको, तो त का द होगा, आत हो गया यहाँ पर। तो आत का मतलब हुआ आ, त का अंतिम से लोप हो जाएगा। उसके बाद आई हुआ है, आई यानी ए, यहाँ ऐच लिखा है, ऐच है तो ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत ऐ और औ आते हैं, यानी आ, ऐ, औ, ये जो तीनों हैं यही क्या होंगे? वृद्धि होंगे। यही क्या होंगे? वृद्धि होंगे। वृद्धि क्या होंगे अब आपको समझ में आ गया। वृद्धि राधे सूत्र से आ, ऐ, औ की वृद्धि। बस आप ये ध्यान रखिए कि वृद्धि राधे जो सूत्र है उसमें आ, ऐ, औ की वो संज्ञा सूत्र करता है, यानी आ, ऐ, औ कौन क्या है? वृद्धि है। वृद्धि आदेश का मतलब हुआ आत, ऐच बराबर वृद्धि, यानी आत का मतलब हुआ आ, ऐच का मतलब हुआ ऐ, औ, इसलिए आ, ऐ और औ इनकी क्या होगी? वृद्धि संज्ञा से होकर वृद्धि हो जाएगी। यही वृद्धि में हम आपको वृद्धि संधि में देखेंगे, वृद्धि रेचि में। तो वृद्धि होता क्या है? वृद्धि होते हैं आ, ऐ, औ की वृद्धि होती है, यानी वृद्धि संज्ञा होती है। तो हम चलते हैं वृद्धि संधि के ऊपर। हम वृद्धि संज्ञा आपको बता देंगे। हम चलते हैं वृद्धि संधि के ऊपर। तो वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। ये तो वही गया वृद्धि संज्ञा से, ये हो गया वृद्धि। ठीक, तो रे को हटा दीजिए, एच बचेगा। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे आपके वर्ण ए, ओ, आई, औ। अब वृद्धि रेचि का मतलब यही हुआ कि वृद्धि हो गया ये। रेच का मतलब एच का मतलब हुआ एच प्रत्याहार। ठीक, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ओ, ऐ, औ ये आपके चार वर्ण आएंगे एच प्रत्याहार के अंतर्गत। वृद्धि रेचि का मतलब है, यहाँ पर देखिए वृद्धि हो गया, ठीक, उसके बाद एच है, एच प्रत्याहार हो गया। ठीक, तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ओ, ऐ, औ ये चार वर्ण आते हैं। यानी कि महर्षि सूत्र की तीसरी और चौथा सूत्र, तीसरे और चौथे सूत्र, महर्षि सूत्र के तीसरे और चौथे सूत्र में एच प्रत्याहार है, यानी ए, औ, ऐ, ए, ओ, ऐ, औ ये जो आपके चार वर्ण हैं ए, ओ, ऐ, औ ये एच प्रत्याहार है। तो एक सूत्र की हम अनुवृत्ति लेंगे गुण संधि से। एक सूत्र की हमने कहा था कि जब पाणिनि एक सूत्र लिख देते हैं एक बार तो दोबारा नहीं लिखते हैं, तो इसके पहले गुण संधि आता है। तो गुण संधि में क्या था कि आपका गुण, तो वहां से हम आद की अनुवृत्ति ले लेंगे। आद गुण से आद की हम अनुवृत्ति ले लेंगे। तो आद का मतलब क्या हुआ? अ या आ। आद का मतलब हुआ अ या आ। यहां तक समझ में आया? यहाँ पर देखिए गुण संधि से अनुवृत्ति हुई है। गुण संधि से अनुवृत्ति हुई है किसकी? आद की। तो आद हम उधार ले लेते हैं गुण संधि से। तो आद का मतलब हुआ अ या आ। और यहाँ पर देखिए वृद्धि हो गया। वृद्धि यहाँ संधि की देखिए वृद्धि हो गया। एच बराबर ए, ओ, ऐ, औ। यहाँ आद हम ले लेते हैं गुण संधि से अनुवृत्ति होती है, तो अ या आ। अब हम समझते हैं। अब वृद्धि संधि में हम एक तरीका ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ पर जो आत है इसका हम गुण संधि से अनुवृत्ति लिए हैं, यानी आत का जो है गुण संधि से अनुवृत्ति यानी उधार लिए हैं। ये हुआ है आत। आत की बात होती है अ और आ, गुण संधि में ये हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए एच है, एच में क्या है? सप्तमी है, एच का एच ही हुआ है, सप्तमी है, इसलिए एच जो है परवर्ण में आया है। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए, ओ, ऐ, औ ये चार वर्ण आते हैं।
और हमने संज्ञा सूत्र में बताया था कि आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है, इसलिए हम संधि में आ को नहीं लेते हैं। अगर आ गया तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा, इसलिए वो संज्ञा सूत्र है तो संज्ञा में रहने दीजिए। वृद्धि का मतलब यही समझिए, आ आई औ तो है ही, अब वृद्धि का मतलब ऐ और औ। यहाँ समझ में आ गया। आद मतलब अ या आ, ये गुण संधि से अनुवृत्ति ली हुई आदि आद गुण सूत्र से आद की, और एच प्रत्याहार है। एच वृद्धि रेखी में एच जो है एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ ऐ औ आते हैं। वृद्धि संज्ञा सूत्र से ऐ और औ ये आपके वृद्धि होते हैं, यही आपको वृद्धि संधि में जानना है। यहाँ तक आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं उदाहरण के ऊपर। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, यहाँ समझ में आया। यानी सदा प्लस एव, सद हुआ, आगे मात्रा बाहर है, इधर ए है ही, तो आ ए के संयोग से ऐ हुआ, ऐ हुआ। अब ये ऐ की मात्रा सद में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा सदई, और इधर से वो जुड़ गया, इसमें हो गया सदैव। नेक्स्ट उदाहरण में हम देख लेते हैं वन प्लस औषधि, तो इसको हम कर देते हैं वन, अ की मात्रा बाहर आ गई, इधर क्या है औ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है औ। तो यहाँ पर देखिए जब भी अ आ के बाद ए ओ ऐ औ, यहाँ पर औ आया है, अ के बाद औ आया है, अ है, और इनके संयोग से औ ही होगा, इनके संयोग से औ ही होगा। इधर से आ गया सदी, इधर क्या है वन। अब ये औ की मात्रा वन में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा वनो, इधर से हो जाएगा सधी, ये हो जाएगा वनौषधि। वन हुआ औषधि हुआ, न पर हलंत हुआ, अ की मात्रा बाहर है, इधर से औ पढ़ रहा है, औ का संयोग से औ ही होगा। अब ये औ की मात्रा नौ जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा वनौ, इधर से आ गया सधी यानी वनौषधि। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट उदाहरण की तरफ, उदाहरण है न प्लस एवं। अब यहाँ पर देखिए न कलन कर दिए, अ की मात्रा बाहर आ गई, अ है यहाँ पर, और उसके बाद देखिए क्या पढ़ रहा है ए पढ़ रहा है, तो इन दोनों के संयोग से क्या हो जाएगा आई, ठीक, इधर से वम आ जाएगा, इधर से न। अब ये ए की मात्रा नौ में जुड़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा नई, इधर से वम। यहाँ देखिए न प्लस एवं है, न हुआ, न से अ की मात्रा बाहर आ गई, इधर क्या पड़ा है ए, इन दोनों के संयोग से ऐ हुआ। यहाँ पर ऐ की मात्रा नौ में जुड़ जाएगी तो ये हो जाएगा नई, इधर से वम जुड़ गया, हो गया ये नैवम। मैं आज आपको 3 उदाहरण बताए हैं। आशा करता हूँ ये तीनों उदाहरण आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं अयादि संधि लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।